एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल में संदेश खाली घटना पर सियासत गर्म चल रही थी, वहीं अब ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ इस घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं और वहां हालात को काबू में रखने के लिए तैनात आईपीएस अफसर के बीच तनातनी हो गई। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब ये हर टीवी, अखबार, मोबाइल में हॉट न्यूज बनकर उभर रहा है। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी पर आरोप लगा है कि उन्होंने एक सिख आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी बताया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आईपीएस ऑफिसर बीजेपी लीडर्स को कह रहे हैं कि मैंने पगड़ी पहनी है तो आप मुझे खालिस्तानी बोल रहे हो। I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में। नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का कहना है, ममता बनर्जी संदेश खाली घटना से लोगों का ध्यान हटाकर सिर्फ इस मुद्दे पर लाना चाहती हैं कि पगड़ी पहनने वाले लोग बीजेपी के मुताबिक खालिस्तानी हैं। देखिए, ममता बनर्जी जी संदेश खाली की घटना की तरफ से लोगों का माइंड डाइवर्ट करके दूसरी तरफ ले जाना चाहती हैं कि जो पगड़ी पहने हैं वो खालिस्तानी है बीजेपी के लिए। कब बीजेपी ने ये बात कही? इस तरह का बयान देना और एक मुख्यमंत्री को बयान देना पूरी तरीके से गलत है। संदेश खाली में जो घटना हुई है उस घटना पर इनका कोई बयान नहीं आ रहा, और बल्कि जो हमारे पत्रकार बंधु वहाँ जा कर के घटना की सच्चाई को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, सच्चाई को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों पर वो हमला करने का काम कर रही हैं, उनको पकड़ के बंद करवा रही हैं, उनको प्रताड़ित कर रही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जो पत्रकारों के लिए जो देश के चौथा स्तंभ है, उनकी जो आज़ादी होनी चाहिए, पत्रकारों की आज़ादी का खतरा बन गई है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए। और ये लोकतंत्र के लिए पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा खतरा है, नुकसान है। और ये पूरी तानाशाही का रवैया ममता बनर्जी जी जो अपना रही हैं, ये गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी इस मामले में आईपीएस ऑफिसर के साथ खड़ी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी सिखों से कितनी नफरत करती है, इसका एक और प्रमाण, जीता जागता प्रमाण कल पश्चिम बंगाल के अंदर हम सब ने देखा। किस तरीके ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हुए एक आईपीएस अधिकारी को खालिस्तानी बोल दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ओपोजिशन शुवेंदु अधिकारी द्वारा ऐसी घटिया और नीच मानसिकता वाले इंसान को, मुझे लगता है पहले सिखों का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। जिस पगड़ी को देखकर आप उसको खालिस्तानी बोल रहे हो, आपको सबसे पहले उस पगड़ी का इतिहास जानना चाहिए। आपको, मेरे को लगता है आपने पढ़ा नहीं कश्मीरी पंडितों का वो इतिहास, जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने उस हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सीसगंज साहब में आकर अपना बलिदान दिया। मेरे को लगता है आपने चार साहिबजादों का, गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहिबजादों का इतिहास नहीं पढ़ा। मुझे लगता है आपने उन तमाम बेहिसाब अनगिनत योद्धाओं का इतिहास नहीं पढ़ा जिन्होंने मुगलों के दौर में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी। उसके बाद जब इस देश की आज़ादी की बात आती है तो मुझे लगता है आपने आज तक शहीद आजम भगत सिंह का भी नाम नहीं पढ़ा। मुझे लगता है आपने आज तक शहीद उधम सिंह जी के बारे में भी नहीं पढ़ा। और उसके बाद अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं, कुछ नंबर्स आपको गिनवाऊं, तो 121 लोगों को आज़ादी की इस लड़ाई में फांसी की सजा हुई थी। उस 121 लोगों में से 93 ये पगड़ी वाले ही थे जिनको आप आज खालिस्तानी कहकर बोल रहे हो। उसके बाद 2626 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई, जिसमें से 2147 लोग ये पगड़ी वाले सिख ही थे। आपको शर्म आनी चाहिए किसी की पगड़ी देख के, किसी का धर्म देख के उसके ऊपर
इल्जाम लगाते हुए कि हमें इन नीच लोगों से देशभक्ति सीखनी पड़ेगी। ये जो लोग माफिया मांगते रहे अंग्रेजों के राज में, उनसे हमें देशभक्ति ये लोग हमें सिखाएंगे। आज की अगर बात करें, जो दौर भाजपा ने इस में बना दिया है, इसका मेन कारण वो किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेशक माफी मांग ली हो, पर वो जहर भाजपा वालों के अंदर से आज तक नहीं निकला। हर दिन आए दिन आप देखेंगे किस तरीके भाजपा वाले बार बार सिखों के ऊपर खालिस्तानी का टैग लगाने से नहीं चूकते। मैं बात करूं अगर तिजारा वाले एपिसोड की, तो इनकी पार्टी के ही नेता है जिनका नाम है संजय दायमा। इन्होंने बोला कि तिजारा में जिस तरीके से गुरुद्वारे बना दिए गए हैं, ये आगे चलकर नासूर बन जाएंगे। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जिन गुरुद्वारों ने लॉकडाउन के अंदर लंगर खिलाया, पूरी दुनिया में जिन गुरुद्वारों ने अपना नाम इस चीज में रोशन किया है कि हम मानवता की सेवा के लिए, हम इंसानियत की सेवा के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं, सबसे आगे बढ़कर अपने जानों की परवाह किए बिना, अपने प्राणों की परवाह किए बिना हम इंसानियत की सेवा करते हैं। लॉकडाउन के दौर में जब सारे लोग अपने घरों के अंदर घुस गए थे, तो ये पगड़ी वाले सबसे आगे निकलकर लोगों की सेवा कर रहे थे। इस एपिसोड के बाद कल जो पश्चिम बंगाल के अंदर हुआ है, मुझे लगता है भाजपा को उस नेता जिसका नाम शुभेंदु अधिकारी है, तत्काल ऐसे नालायक और नीच सोच वाले नेता को पार्टी से बाहर निकालना। ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सोचती है कि पगड़ी पहनने वाला हर व्यक्ति खालिस्तानी है। आज भाजपा की विभाजनकारी राजनीति ने संवैधानिक सीमाओं को लांघ दिया है। बीजेपी के मुताबिक पगड़ी पहनने वाला हर व्यक्ति खालिस्तानी है। दक्षिण बंगाल के एडीजी के दावों को दी चुनौती। उधर बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिण बंगाल के एडीजी के उन दावों का खंडन किया है जिसमें ये कहा गया है कि एक सिख आईपीएस अधिकारी को उन्होंने कथित तौर पर खालिस्तानी टिप्पणी की। उन्होंने दक्षिण बंगाल के एडीजी से 24 घंटे के भीतर खुद पर लगे आरोपों के सबूत पेश करने को कहा। उन्होंने कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उसे 24 घंटे के अंदर साबित किया जाए, वरना परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहें। दिल्ली से मरियम अली की रिपोर्ट।